शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो जितनी भी शहर की सच्चाई खबरें हैं वो वॉइस ऑफ पानीपत दिखाता है। कमिश्नर रहना नहीं चाहता यहाँ पे, काम करना नहीं चाहता यहाँ पे, आता है तो मतलब किसी फाइल पे साइन नहीं होते। हमारे हाउस की एक तरह की इंसल्ट हुई थी, जिसकी वजह से हम सब ने अप्रोच किया कि हमें कमिश्नर नहीं चाहिए। पूरा सफर कैसा रहा ये मेयर का? विवादों में ज्यादा रहा। और अगर हम राजनीति को दूसरा माध्यम से अगर हम देखें तो राजनीति ठीक नहीं है। वो श्वेत पत्र जारी भी होगा जिसमें भ्रष्टाचार के भी हुए हैं। कि आपने क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा पूछ लिया है, क्योंकि ना अभी टाइम आया है ना अभी समय भी नहीं है। क्योंकि शहरी विधायक प्रमोद विज के जितने होर्डिंग लगे होते हैं वहाँ पे आपकी फोटो नहीं होती। बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब इस चीज में तो मैं तो देखती भी नहीं इन चीजों को। राजनीति से मन उठ गया है या करना है अभी और भी सेवा करना है? अभी मुझे खुद ही नहीं पता है। जब अवनीत नई नई आई थी, स्कूटी लेके निकल करते थे, आंखों में आंसू हुआ करते थे। चाहे लोग इसको ड्रामा कहें, चाहे लोग इसको कुछ भी कहें। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। नगर निगम के ऑफिस में बैठे हैं और नगर निगम फिर से सुर्खियों में है। लगातार वैसे 8 सालों के सुर्खियों में, लेकिन अब जो है सुर्खियों में ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी कमिश्नर यहाँ पर टिकना नहीं चाहता। कल एक और कमिश्नर का तबादला कहें या ट्रांसफ़र कहें या यहाँ से चले गए, विदा हो गए बिना किसी फाइलों पे साइन किए हुए। कोई भी शहर का काम नहीं हो रहा। तो इसी सारे मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब निगम की बात आती है तो मेयर का नाम जरूर आता है, क्योंकि सीधा सीधा सरोकार जो है मेयर का होता है। मेयर अवनीत कौर मेरे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अवनीत जी, क्या दिक्कत है? कोई ग्रहण लग गया है क्या? कमिश्नर कोई नहीं रहना चाहता यहाँ? पहले तो आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी पानीपत की जनता आपका चैनल देख रही है उन सबको मेरा नमस्कार। और अब अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि निगम को ग्रहण लग गया क्या? कोई कमिश्नर रहना नहीं चाहता यहाँ पे, काम करना नहीं चाहता यहाँ पे, आता है तो मतलब किसी फाइल पे साइन नहीं होते। क्या चक्कर, क्या है अंदर की बात? हाँ, एक्चुअली अभी जो लास्ट कमिश्नर हमारे श्यामलाल पुनिया जी जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी मैं कहूँगी एक तरह से प्रमोशन हुई है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई और उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग हुई है। और अब जो भी कमिश्नर आएगा वो उम्मीद है कि 1 साल तक के लिए यहीं पर ही रुकेंगे। और क्योंकि जैसे हमारा 1 साल रह गया तो 1 साल तक जो है कमिश्नर यहीं रुकेगा और हमारे सबके काम करेंगे। और इससे पहले भी जो कमिश्नर आए हैं, पहले आर.के. सिंह कमिश्नर थे, वो भी काफ़ी टाइम रुके हैं। और उसके बाद जो कमिश्नर आए वो कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी, आपको भी चैनल के माध्यम से पता चली थी, आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाई भी थी, तो उस करके उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो अगर किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है हमारे एमसीज़ को, हम सबको लग रही है कि कुछ किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है। अदरवाइज़ जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छे दिल से जो भी काम कर रहा है, उसकी जो है ट्रांसफ़र के लिए कोई नहीं जाता और कोई चाहता भी नहीं। और हम लोग भी अब यही चाहते हैं कि कोई भी कमिश्नर आए अब वो 1 साल के लिए नगर निगम को संभाले और 1 साल तक जो है नगर निगम की पानीपत की जनता का काम करे। ये शेंद्र सिंह भी पहले रहे हैं, उनका भी पीछे मनोज जी थे, उनको भी सीधा सीएम सिटी में जाके कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। एक्चुअली देखो, जो मनोज कमिश्नर थे, नो डाउट सभी कमिश्नर अच्छे हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं और सब बहुत अच्छे से निगम संभाल रहे थे। पीछे अभी मनोज जी आए तो वो कुछ एक प्रॉब्लम हो गई हाउस की मीटिंग के अंदर, जो वो नहीं होना चाहिए था। बट एक पढ़े लिखे इंसान से अगर वो वहाँ पर हुआ है तो उनके हिसाब से वो जेन्युइन था। बट हमारे हाउस की एक तरह की इंसल्ट हुई थी, जिसकी वजह से हम सब ने अप्रोच किया कि हमें कमिश्नर नहीं चाहिए। पर नो डाउट कमिश्नर वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने निगम को संभाला था। हमारे हाउस टैक्स की भी बहुत अच्छी सी उन्होंने रिकवरी की थी। और ऐसे ही कमिश्नर जो है नगर निगम में चाहिए, जो बहुत अच्छे से काम जो है करें। आपने उस वाक्य का जिक्र किया, उस समय जो हालात हुए थे, पार्षदों का भी रवैया ठीक था उस समय? देखिए, पार्षद कहीं ना कहीं अगर वो एग्रेसिव हो जाते हैं अपने कामों के लिए तो वो जायज़ है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है उन्होंने सीधा सुबह उठते रात को सोते सिर्फ पार्षदों का ही दरवाज़ा खटकाना होता है, क्योंकि वो इजीली अप्रोचेबल हैं।
तो अगर पार्षद के पास कोई आता है और अगर उनके काम नहीं होते तो पार्षदों का निराश होना जायज़ है। और अगर उसी तरह वही हाउस की मीटिंग के अंदर हमें वही देखने को मिला, कुछ एक पार्षदों के काम जो काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, जो नहीं हुए थे, जिस करके पार्षद जो है वहाँ पर अग्रेसिव हुए और जिसकी वजह से वो सब माहौल जो है वो क्रिएट हुआ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी मीटिंग की, होम मीटिंग थी हमारी, जिसमें हम सब ने ये बातें शेयर की। जो हमारे अंदर कमियां थी उसको भी हमने ठीक करने की पूरी कोशिश की कि आगे से वो गलतियां ना हो। अच्छा, आप 1 साल रह गया निगम के चुनाव को, पूरा सफ़र कैसा रहा? ये मेयर का विवादों में ज़्यादा रहा, अब क्या है इसमें आगे अभी, क्योंकि मेयर का चुनाव तो शायद आप लड़ेंगे नहीं, और इस पूरे उसको घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जब शुरुआत की थी, शुरुआत में क्या था और आज मेयर अवनीत कौर कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, खट्टा मीठा वो चलता रहता है और चलता रहना भी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि जब मैंने एज अ मेयर मैंने ज्वाइन किया, तब से अब तक मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो चुका है और काम कैसे अधिकारियों से निकलवाने हैं उसके बारे में नॉलेज हो चुकी है। आम जनता की कैसे सेवा करनी है, परखना कैसे है, वो सब जो है टाइम के हिसाब से आता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। तो वो सब उस सब चीज़ों को देखें तो काफ़ी चेंजेस जो हैं अब मेरे अंदर आ चुके हैं। और स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी, क्योंकि समझ कई बार नहीं भी आ पाता था। तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ खड़ा है, तो उनसे मैं गाइड लेकर, उनसे हेल्प लेकर जो है काम किया करती थी। और अब जो है कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है और काफ़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे 10 काम मिले, पब्लिक से मिले हैं, तो 10 में से 7 या 8 काम जो है मैं पब्लिक के तुरंत जो है वो सॉल्व कर दूं, और वो होते भी हैं। इस चीज़ का जो है मुझे अपने ऊपर गर्व है और मुझे इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन जो है वो इस चीज़ की है कि जो मेरे पास पब्लिक आती है उसका पूरा काम ना हो, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ, मैं उसका काम जो है सेटिस्फाई उसको करके ही भेजती हूँ। ओवरऑल राजनीति कैसी रही इन 5 सालों में, 4 सालों में? राजनीति अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, जो लोग कहते हैं वैसी है? देखिए, मैं ये कहूँगी राजनीति को एक सेवा का वर्ड देना चाहिए। जो लोग इसको सेवा का वर्ड देंगे तो ये गेम अच्छी है। और अगर हम राजनीति को दूसरा माध्यम से अगर हम देखें तो राजनीति ठीक नहीं है। तो इसको सेवा के उससे अगर मैं देखूं तो मेरी जो टाइम मेरा निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। मैंने लोगों की सेवा की है 4 साल, जितना मेरे से बन पड़ा। मैंने जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे मैंने सबकी उनकी मदद भी की जितना मैं कर सकती थी, और आगे भी जो मेरा टाइम पीरियड पड़ा है उसमें भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। और लोगों की जितनी मदद मेरी पेन से हो सकेगी, मेरी साइन से, जहाँ पर भी लोग मेरे को बुलाएंगे मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और बस इतना कहूँगी कि राजनीति में जो भी कोई आए हमेशा इसको सेवा के उससे ही करे, ना कि कुछ और सोच के राजनीति करें। मतलब सेटिस्फाइड हैं अपने कामों से? देखिए, मैं अपने कामों से सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने 2019 से जब मैंने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक सिर्फ़ और सिर्फ नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 26 तक जितने भी काम कराए हैं, डेवलपमेंट वर्क कराए हैं, उसके अंदर सब कुछ, स्ट्रीट लाइट से लेकर, पानी से लेकर, सीवरेज से लेकर, पार्क से लेकर स्ट्रीट लाइट, सब कुछ, स्ट्रीट्स तक की भी सारी चीज़ें जितनी भी हमने की हैं उसकी लिस्ट जो है जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाली है कि कितना काम जो है मेरे आने के बाद नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। और हर वार्ड के अंदर काम हुए हैं और कई करोड़ों के काम जो है हर वार्ड के अंदर भी हुए हैं। तो जैसी लिस्ट आएगी आप लोगों तक लिस्ट को ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो वो लिस्ट आप अपने आप में ही मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरे होते हुए मैंने इतने काम जो हैं लोगों के किए हैं। मतलब श्वेत पत्र जारी करने जा रही हैं अपने, मेरे होते हुए क्या क्या काम हुए सिर्फ निगम के? मतलब वो श्वेत पत्र जारी भी होगा जिसमें भ्रष्टाचार के भी हुए हैं? 2 श्वेत पत्र जारी होंगे कि मान लो 10 करोड़ का काम हुआ है तो उसमें 2 करोड़ का भ्रष्टाचार है, 3 करोड़ का? देखिए, मैं तो यह कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सीट के आने के बाद भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जो
कामों के आप लोगों के माध्यम से या किसी आम एनजीओ के किसी प्रेसिडेंट के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से हमें पता चला है कि इस चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को हम लोगों ने पकड़ के उसको सीएम माने मुख्यमंत्री जी तक भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और वो काम हम लोगों ने विजिलेंस तक जो है वो पहुंचाने का काम किया है। मतलब मन के अंदर ये सेटिस्फेक्शन है कि अगर कुछ काम गलत हुआ है तो अवनीत कौर चुप करके नहीं बैठी, उसने उस चीज़ के लिए पत्र ऊपर तक लिखे हैं, और विजिलेंस जांच करने की टीम्स जो हैं, विजिलेंस टीम जो है वो भी निगम के अंदर आई है उन कामों के लिए, और उन्होंने भी जांच की है। तो इस चीज़ के लिए मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि अगर कहीं पर भी कुछ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है या कहीं पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो जो है मतलब नहीं सहा जाएगा। उसके लिए ज़रूर मैं कल भी खड़ी थी, मैं आज भी खड़ी हूँ, मैं आगे आने वाले टाइम में भी खड़ी रहूँगी। लोग ये कह रहे हैं कि अवनीत बदल गई है। जब अवनीत नई नई आई थी, स्कूटी लेके निकल करते थे, आंखों में आंसू हुआ करते थे, आज कहाँ खड़े हैं? राजनीति में तब नहीं थी, आज आपको राजनीति के गुर आ गए हैं। थोड़ा सा वो सेवा करने के, प्लीज राजनीति, मैं यहाँ पे राज करने, मैंने ये सीट पे जब मैं पहले दिन बैठी थी तब भी मैंने सोचा था कि मैंने यहाँ पे राज नहीं करना, मैंने सेवा करनी है, और मैंने सेवा के माध्यम से ही जो है अपने टाइम पीरियड बिताया है। और जो आंखों में आंसू आप लोगों ने, पानीपत की जनता ने भी देखे, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये हर एक का अपना अपना नेचर होता है। तो मेरे नेचर के अंदर है कि अगर मैं किसी को दुखी देख रही हूँ तो वो सहन नहीं होता, चाहे लोग इसको ड्रामा कहें, चाहे लोग इसको कुछ भी कहें। देखो ये अपना अपना नेचर है। अगर कोई चाहे कि भाई अभी रोना है तो वो ऐसा नहीं कि एकदम बंदा रोएगा, अगर कोई बात कोई उसके दिल को टच होती है तो उसकी आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं। तो मेरा जो है दिल इस चीज़ के लिए सॉफ्ट आज भी है, आज भी मैं सॉफ्ट हूँ। अगर कोई गरीब मेरे सामने अगर रो रहा है तो अगर मैं उसकी मदद कर देती हूँ फिर तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, नहीं तो रात तक यही लगा रहता है कि वो आज मेरे दर पे आया था और वो रोया है और उसका काम मैं नहीं करा पाई, तो उस चीज़ के गिल्ट मेरे को आज भी रहता है। तो ये नेचर जो है मेरा, ये तो चेंज होने नहीं वाला। मैं थोड़ी इमोशनल तो मैं हूँ, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि मैं एक राजनीति में आकर मैं अपने नेचर को चेंज करूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ यही माध्यम है कि मैं पानीपत में सिर्फ और सिर्फ सेवा करने आई हूँ। और अगर मेरा माध्यम सिर्फ और सिर्फ राज करना होता फिर मुझे किसी की फिक्र ना होती, जो मर्जी कोई कुछ करे। लेकिन मन के अंदर भाव ये है कि सेवा हो, सबका भला हो, अपने बैठे बैठे सबका काम हो जाए। तो इस करके मैं अपना नेचर सिर्फ इसी करके मैं चेंज नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस ट्रैक पे चल रही हूँ मैं उसी ट्रैक पे चलूँ। बाकी पहले से अब काम कराने का तरीका, अधिकारियों से बात करने का तरीका, आम जन की सुनवाई कैसे करनी है, उनके काम कैसे करने हैं, किस किस चैनल के माध्यम से उन लोगों के काम निकलने हैं, इस चीज़ की जो है काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। और इस नॉलेज के माध्यम से ही मैं आगे अपना टाइम जो है 1 साल जो हमारा रह गया है उसमें भी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम पब्लिक की जो है सेवा करें, अच्छी सेवा करें। और मैं तो ये भी आम जन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी, मैं जो भी अभियान चलाऊँ तो उसमें आप लोग जो है मेरा साथ दें। और क्योंकि अकेला एक जाना पूरे पानीपत को ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सबको साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास तभी पॉसिबल है। और सबका साथ चाहिए, सबका साथ होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। क्या करने जा रही हैं अभियान में? देखिए अभियान मेरा शुरू से यही है कि पानीपत को स्वच्छ बनाना। अब अगर आज वार्ड्स के अंदर जो पहले अगर हम देखें, अभी तो वैसे मैं आपको इस चीज़ में बाद में बताना चाहती थी, लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता रही हूँ। पहले वार्ड के अंदर 4 या 5 या 10 कर्मचारी जो थे सफाई करने के लिए आते थे, झाड़ू लगाने के लिए, और उसके अलावा कर्मचारी नहीं थे। हमारे इस टेंडर लगने के बाद, हमारे आने के बाद 35 से 40 कर्मचारी जो है पर वार्ड के अंदर काम करने के लिए गए। तो अगर सुबह सफाई हो रही है, रातों को सफाई हो रही है, उसके बावजूद भी अगर कहीं गंद हमें दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए कि पब्लिक अपने घरों से कूड़ा बाहर ना फेंके। अगर सुबह वो टाइमिंग्स का जो है, अपना जो कूड़े वाली ट्रॉली आ रही है उसके साथ टाइमिंग्स अपने कांटेक्ट उनके साथ कर ले कि किस टाइम आना, उस टाइम बाहर कूड़ा फेंके, उससे पहले कूड़ा ना फेंके। इस तरह के मुझे जो है पब्लिक से मुझे सपोर्ट चाहिए कि पब्लिक मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करे। पिछली बार से अगर हम देखें, पिछले लास्ट ईयर से इस साल देखें तो हमारी रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार आया था, आपने देखा होगा। अब फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के लिए फिर से टीम आ रही है। तो मेरी पानीपत की जनता से रिक्वेस्ट है कि टीम फिर से आ रही है, तो आप सब जो है अपने घरों से
कूड़ा बाहर ना फेंकें और अपने आस पड़ोस में सफाई रखें। देखिए इससे ये तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए भी है, हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें और सेफ रहें और वो हेल्दी रहें, उस चक्कर में हमें गंद नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा, कोई आगे जनता के बीच में भी जाएंगे, वार्ड वाइज भी आप जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं? मैं ये कहना चाहती थी, अभी आपने बात कही कि मैं स्कूटी पे पहले निकलती थी, मैं इस चीज़ को आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं स्कूटी पे अभी भी निकलती हूँ। अभी कुछ दिन पहले, शायद आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुँची होगी, एक्चुअली अखबार में न्यूज़ आई थी, उसमें मेरी पिक नहीं आ पाई क्योंकि न्यूज़ मैंने लेट दी थी थोड़ी। तो अभी भी थोड़ा हफ्ता पहले मैं मार्केट के अंदर निकली थी और मैं एक्टिवा पे ही निकली थी और सभी मार्केट के जितने भी हमारे प्रधान हैं वो हमारे साथ थे। जहाँ जहाँ उनको प्रधानों को लग रहा था कि यहाँ गंद पड़ा है या यहाँ जहाँ पर उनको दिक्कत आ रही थी, जहाँ पर इन्होंने पॉइंट बना रखे थे, तो वहाँ पर हमने एक्टिवा रोक कर, सबने रोक के वहाँ पर उनको, वहीं पे अधिकारियों को बुलाकर, सफाई कर्मचारियों को भी बुलाकर वहाँ पे काम भी करवाया और उनको बोला भी कि यहाँ पर आज के बाद गंद नहीं दिखना चाहिए। बाकी मेरे ये जो सर्वे है, मैं चाहे एक्टिवा पे करूँ चाहे मैं पैदल करूँ, ये सब चलते रहेंगे। और वार्ड वाइज भी जो है सर्वे जनवरी तक, लास्ट या मिड तक हम लोग इस चीज़ को शुरू करेंगे कि हम लोग वार्ड वाइज जो है जाके पब्लिक के बीच में हम रूबरू होंगे। आपको दोबारा मेयर की सीट दी जाए, मेयर का इलेक्शन लड़ना है, करेंगे आप? मेयर की सीट पे बैठना चाहेंगे? ये देखिए, ये फैसला पार्टी का फैसला है। अवनीत कौर के दिल की बात जानना चाहूँगा। ये देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा पूछ लिया है क्योंकि ना अभी टाइम आया है, ना अभी समय भी नहीं है। इस बारे में मैं आपको क्या कहना चाहूँगी, अभी मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं आना भी चाहती हूँ या नहीं इस चीज़। पार्टी के उस लेवल तक आप राजनीति में नहीं आई हैं, पार्टी के उस लेवल तक आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी चले गए, आपको अब भेजा भी जाता है, जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ पर भी भेजा जाता है, कुछ पार्टी देख के भेजती हैं। मेयर के अलावा मतलब कहाँ राजनीति से मन उठ गया है या करना है, अभी और भी सेवा करनी है? देखिए, अब ना हमारे माई बाप हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे माँ बाप कहेंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर बीजेपी, हमारे माननीय जो भी हमारे मेन अध्यक्ष हैं, चाहे आप लगा लो चाहे संगठन में हैं, अगर हमें आदेश कहीं से मिलता है पार्टी के लिए तो हम जो है वो काम करेंगे। अच्छा, इन 4 सालों में लोकल नेताओं का साथ ठीक रहा कि कुछ कड़वाहट रही? नहीं, बिल्कुल सारे नेता हमारे बीजेपी के हैं और सबके साथ सही रहा साथ, और दिक्कत कहीं नहीं आई। कहीं ऐसी दिक्कत आती है तो हमारे संजय भाटी जी एमपी साहब हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत आती है तो उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि शहरी विधायक प्रमोद विज के जितने होर्डिंग लगे होते हैं वहाँ पे आपकी वोटर नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि ये मैं कहना चाहूँगी कुलवंत जी, ये बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं। मतलब इस चीज़ में तो मैं तो देखती भी नहीं इन चीज़ों को। ये मैं कहूँगी आप, ये मेरे लेवल की बात भी नहीं है। और अगर कुछ ऐसा है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी, क्योंकि विधायक जी ने हमेशा मुझे आगे किया है। कभी भी किसी प्रोग्राम पे जाते हैं तो हमेशा मुझे वो आगे रखते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर मान लो कई बार माइंड से कई बार स्किप आउट भी कई बार हो जाता है, अगर कई बार एक दो बार अगर ऐसा हो भी गया तो इस चीज़ को इतना हाईलाइट करने की या उस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक है, हमारा एक परिवार है, हम सब पार्टी के अपने मेंबर्स हैं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी विधायक जी बड़े हैं, अगर मान लो कई बार हो ही जाती है इंसान से, कभी कोई गलती हो भी गई तो इसमें कोई मुझे कुछ भी इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अवनीत कौर थी हमारे साथ। वार्ड वाइज अब ये दौरा करने जो है शुरू करने जा रही हैं जनवरी के एंड में। अब राजनीति जब हम लोग इनके शुरू से दिखाते थे तो अब दिखाते हैं, अब राजनीति में पक गई हैं, क्योंकि अलग अलग विधानसभा में ये जा रही हैं लगातार और लोगों से मिलना, बोलने का हिसाब किताब हर ढंग से जो है पक गई है। आप लोगों के जो भी कमेंट हैं हमें शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।